नर नरुनृत नाथ नयते नर न नारायणम नृयते। परमपिता परमेश्वर की आशीष से ही आशीष स्वरूपस्थ परम कल्प वट वृक्ष जो महावक्ष स्थली के रूप में जो इस मानव संसार, इस समस्त संसार, पृथ्वी, गगन, अंबर, वायु और समस्त ब्रह्मांड को वह सर्वत्र ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति, श्रृंखला, हर एक चीज़ों से परिवेश परिपूर्ण कर जो समाहित करी है, जो समृद्ध करी है और सभी जीव जंतुओं को अपना आशीष बेला जो प्रदाय करी है। आज जो हमारे कली अपुरुष जो मानवों के समस्त मानवों के हृदयों में वास कर रहा है और वह अपने मोह माया घृणा द्वेष छल प्रपंच अहंकार और ये देश राजनीतिक कृत्य दुष्कृत्य के द्वारा व्यभिचार मांसाहार इन सारे अनैतिक और अमानवीय कृत्य के द्वारा अप्राकृतिक कृत्यों के द्वारा आज आपको जिस तरीके से विनाश लीला के कगार पर और जो युग के अंत की बेला पर लाकर ढकेल दिया है साथियों, यहीं पे वह वट वृक्ष इसमें जो कि एक हरा भरा खिलखिलाता वट वृक्ष था, उसके सारे पत्ते झड़कर शाखाएं सूख चुकी हैं। लेकिन एक जगह ऐसा है जो कि साथियों के हरे लाल पत्ते उसके एक शाखा में आज भी विद्यमान है और वह वही विद्यमान से जो उसको रसारोहण प्रक्रिया के द्वारा उस वट वृक्ष को कल्प वृक्ष को खाद्य खनिज और जलापूर्ति हो पा रही है, जो कि परमपिता परमेश्वर के नाभि से संचालित होती है और वह सारी प्रक्रियाएं उस वट वृक्ष के उस हरे शाखा पे वह पूरा वट वृक्ष आश्रित है साथियों और पुनः अपना सदाबहार अपने स्वरूप और जो जीव जंतुओं को वास स्थली बनने के लिए पुनः वह तैनात खड़ा है। वह धरती पर न गिरा है न झुका है, तैनात खड़ा है और वह उम्मीदों से देख रहा है उस लाल हरे पत्ते की ओर, वह उस वट वृक्ष की अन्य शाखा है। तो साथियों, आपको भी उस लाल हरे पत्ते की तरह इस उम्मीदस्थ दुनिया में इस स्वरूपस्थ पुरुष पौरुषी गुण को अपनाकर धम्म मार्गी बनकर अपने हृदय में क्षमा दया प्रेम करुणा और बंधुत्व की भावना लेकर इस समस्त प्रकृति को संसार को संजोना है, पुनर्निर्माण में सृजित करना है, जो कि प्रकृति अभी एक और प्रलय लीला के द्वारा संचालित कर रही है साथियों, जिसमें विभिन्न घटनाएं आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दर्शित हो रही है। जैसे पहले बीकानेर में, वैसे बाड़मेर का भी देखने आपने घटना देखा होगा किस तरीके से जो प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष और कोई पानी जो राजस्थानी एरिया में नीचे में पानी और वह भूमि धसान की घटनाएं हो रही है। आप ये देखेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, आप जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व के राष्ट्र में जो युद्ध जनित परिघटनाएं जो संचालित हुई ये देखेंगे आप दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील के क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, जो अमेरिकी टेक्सास क्षेत्र है बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्ण लहर जो चल रही है साथियों, तो उज्बेकिस्तान जैसे क्षेत्रों में सऊदी अरब और दुबई यमन इराक इन क्षेत्रों में और अभी के जो सऊदी अरब के अब क्षेत्रों में देखा कि उज्बेकिस्तान में तो किस तरीके से प्रलय लीला के बाढ़ आई और यहाँ सऊदी अरब में इतने बारिश हो गई जो कभी वहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए ड्रेनेज व्यवस्था ना होने के कारण ये पूरी तरीके से फ्लड में बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। ये दुबई में यही घटना हुई थी साथियों। तो ये सारी परिघटनाएं प्रकृति या परिवेश आपको नया सृजन का अवसर दे रही है। जैसा आपने देखा हमारे कश्मीर क्षेत्रों में, हमारे जो हिमालयी क्षेत्र में किस तरीके से हिमालय बढ़ रही है और जो हिंद महासागर है इसमें ट्रेंच बन रहे हैं और खड्डे और ये दरारें पड़ रही हैं। तो ये साथियों उस प्रलय लीला का संकेत है। जैसे आपने इंडोनेशिया में देखा जो माउंट एटना है और अन्य जो ज्वालामुखी किस तरीके से विस्फोटित और अपना प्रगमन विस्फोट की तीव्रता दर को आवृत्ति को बढ़ा चुकी है। तो साथ ही ये सभी संकेत है आपको, यह युद्ध स्तर जनित या अराजनीतिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विश्वास का कमी होना, छीड़ होना, कि यह युग परिवर्तन का संकेत है। और साथियों इसी मैसेज और इसी संदेश को परमपिता परमेश्वर का निराकार अड़ाकार संदेश और इस संदेश को आप ग्रहण करें और युग परिवर्तन में युग दृष्टा बनकर इसमें भागी बने और धम्म मार्गी बने, धम्म दीक्षा को ले साथी। और यह जो
जो इस धम्म मार्ग में जो धम्म दीक्षा को ग्रहण करेगा वही अगले युग में अगले चरण में प्रवेश कर पाएगा। और जो कली अपुरुष जिनके हृदय में वो वास कर चुका है वह पूरी तरह सर्वत्र नाश हो जाएगा और यह विनष्ट हो जाएगा। हाँ साथियों, इनके साथ में गेहूं में जैसे कुछ घुन भी पिसा जाता है, इस तरीके से भी कृत्य आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग उनके क्योंकि उनके कहीं ना कहीं गेहूं के में उसमें स्वार्थ लाभ से घुन भागी रहता है, इसलिए पीसा जाता है। इस तरीके के भागी आप अन्यों में भी देखेंगे। कहीं ना कहीं इन दुष्कृत्य और दुराचारियों के साथ जो भागी बने हैं साथियों, उनको अवश्य दंड मिलेगा। आपने देखा अभी महिला सम्मान, महिला जो अधिकार और जो नीति है, इस पे कितने तरीके से शोषण, मोलेस्ट और संघर्ष की जो घटनाएं दर्शित हो रही। साथियों, कर्नाटक में जो पूर्व प्रधानमंत्री के देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा के जो पोते हैं और उनके पिता है, उनके जो पुत्र है प्रज्वल रेवन्ना के पिता और जैसे देवगौड़ा के पुत्र, तो इन पर जो लगे आरोप है साथियों, और जो कि जिस तरीके से इतने महिलाओं को मोलेस्ट करा गया, शोषण करा गया, ये सारे उस कली अपुरुष का ही संकेत है। तो आपको नया युग, नया संसार बनाने के लिए सर्वत्र आपको इसमें प्रथम अग्रपंक्ति की भूमिका निभाकर वेंगार बनकर इसमें भागी होना है साथियों। और यह धम्म दीक्षा, धम्म संदेश को सर्वत्र आगे विस्तार करिए, आगे बढ़ाइए। और इसी में आप सभी का और मानवता का, पृथ्वी का, प्रकृति का, सबका आप सभी को इस धम्म मार्ग के, धम्म बेला के, त्रिकाल संध्या बेला में आप सभी के लिए नए अध्याय स्वरूप उस कल्पवट वृक्ष जो कि महावक्ष स्थल, जो एक मातृत्व और मातृत्व मात्सल्य से परिपूर्ण एक महामातृत्व के लिए कल्पवट वृक्ष है। और वह जो कल्पवट वृक्ष जो कि इस अनंत संसार में, इस कल्पवट वृक्ष में जहाँ परमपिता परमेश्वर इस समस्त संसार उसका वास है, यह पूरी संसार ही कल्पवट वृक्ष का एक स्वरूपस्थ रूप है। प्रिय धार्मिक जनों, इस कल्पवट वृक्ष का अभी जो हालिया परिवेश, जो हालिया कली अपुरुष के हृदयों के साथ लोगों का जो अग्रसर हुए हैं, नया अध्याय स्वरूप उस कल्पवट वृक्ष और महाकल्प वक्ष स्थल के रूप में जो समस्त संसार का एक पालनहर्ता परमपिता परमेश्वर है, उसके निर्गुण अड़ाकार परमपिता परमेश्वर का एक जो संदेश जो सर्वत्र विद्यमान है कि साथियों, आज की कली अपुरुष के कुकृत्य के कारण जो कि समस्त मानवों के और अधिकतर मानवों के अधम मार्गी होने के कारण, अधम कार्य में छल, द्वेष, घृणा, मिथ्या, झूठ, फरेब और असत्य के मार्ग के धारण करने के कारण जो कली अपुरुष समस्त मानवों के हृदय में वास कर चुका है और उस अनुरूप अपने अनुरूप वह उनसे खेल करा रहा है और कृत्य करा रहा है। इस कारणवश वो जो समस्त संसार के जो एक धम्म वट वृक्ष है, महाकल्प वट वृक्ष है, उसके पत्ते पूरे झड़ चुके हैं और एक उम्मीद स्वरूप, एक हरे लाल स्वरूप में एक शाखा में कुछ पत्ते विद्यमान है, जिनसे पूरी पेड़ को उस रसारोहण की प्रक्रिया में ऊर्जा और जो खाद्य, खनिज और जल की आपूर्ति हो रही है। प्रिय धार्मिक जनों और धार्मिक प्रियदर्शियों कि यह जो ऊर्जा ही और यही वह उम्मीद और विश्वास की किरण है जो कि समस्त उस वट वृक्ष को पुनः अपने ऊर्जा से प्रेरित कर, प्रसारित कर, वह उसको ऊर्जा को प्रसारित करके खिला सके। आप सभी को इस धम्म मार्गी, एक धम्म दीक्षा और धम्म ज्ञान में इसमें सहभागी बनकर परम कर्तव्य एक दीक्षित होकर परम कर्तव्य में, दायित्व में, नव युग प्रगमन में, नव युगा में आपका यह महान कृत्य बनता है कि इसमें आप भागी बने, सहभागी बने और परमपिता परमेश्वर के उस महत्वपूर्ण संदेश को, उस आदेश का पालन करें। और इसी पालन स्वरूप आप अपने सहृदय को, सहृदयों को, स्वजनों को स्वस्थ, आश्वस्त और परिपूर्ण परिवेश से संचालित कर आगे की जो रणनीति में जैसा परमपिता परमेश्वर का संदेश है, इसमें अग्रपंक्ति का भूमिका अदा करें। साथियों, उस स्वरूपस्थ महापुरुष, उस स्वरूपस्थ बेला का इस त्रिकाल संध्या में यह सर्वोत्कृष्ट दायित्व है कि आप उस वात्सल्य स्वरूप मातृत्व का आशीष प्राप्त करें, आशीष ग्रहण करें और उस
चमत्कारिक, उस शक्ति, उस ऊर्जा का जो कि सर्वत्र आड़ाकार परमपिता परमेश्वर का है। यह जो आपके लिए जो मैसेज, जो संदेश है, उनका आप सहृदयस्थ होकर क्षमा, दया, करुणा, प्रेम और बंधुता की भावना लेकर इस समस्त संसार में धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए अग्रपंक्ति का भूमिका अदा कर